नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हम साथ साथ हैं। महीनों की दूरी, तल्ख बयानों की लकीरें और फिर एक हाथ मिलाते दो चेहरे, डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क। मौका था चार्ली किर्क की श्रद्धांजलि सभा का। माहौल था भावुक और इसी माहौल में देखी गई एक ऐसी तस्वीर जिसने राजनीति से लेकर टेक वर्ल्ड दोनों को चौंका दिया। जी हां, पुराने दोस्त जो हाल ही में अलग अलग राहों पर थे, फिर क्या था, एक बार फिर से वो साथ आ रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक संयोग था या आने वाले वक्त की कोई सियासी चाल? इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। चार्ली किर्क की मौत के बाद बदला समीकरण। My husband, Charlie, he wanted to save young men, just like the one who took his life. दुख की घड़ी में नजदीक आए दो दिग्गज। मस्क ट्रंप की लंबी बातचीत ने बढ़ाई हलचल। चार्ली किर्क ने जोड़े पुराने तार। क्या फिर से साथ आएंगे दो दिग्गज? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कारोबारी एलन मस्क लंबे समय बाद एक बार फिर साथ देखे गए। वन बिग ब्यूटीफुल विधेयक पर तनातनी के चलते अलग हुए ट्रंप और मस्क 4 महीने से ज्यादा समय के बाद फिर से एक मंच पर आए। ये मौका था ट्रंप समर्थक कार्यकर्ता और टर्निंग पॉइंट यूएसए के संस्थापक चार्ली किर्क की स्मृति सभा। बता दें, किर्क की 10 सितंबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी श्रद्धांजलि सभा में ट्रंप और मस्क दोनों आए। इस दरमियान दोनों ने हाथ मिलाते हुए साथ बैठकर बातचीत की। एरिजोना की ग्लैंडेन शहर के स्टेट फार्म स्टेडियम में किर्क की याद में बड़ी सार्वजनिक सभा की गई। टर्निंग पॉइंट यूएसए के संस्थापक चार्ली को याद करते हुए मस्क और ट्रंप कैमरे पर हाथ मिलाते देखे गए। श्रद्धांजलि सभा के लिए बने मंच से ट्रंप और मस्क की तस्वीरें दुनिया भर में छा गईं, जिसमें ट्रंप और मस्क बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठे बात करते देखे गए। इस साल मई में झगड़े के बाद पहली बार दोनों साथ दिखे हैं। ऐसे में कई लोगों ने सोशल मीडिया पर पूछा कि क्या दोनों के बीच कड़वाहट कम हो गई है। बता दें, दुनिया के सबसे शक्तिशाली कारोबारियों में शुमार एलन मस्क ने बीते साल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप का खुलकर समर्थन किया। चुनाव के समय और उसके बाद भी दोनों घनिष्ठ सहयोगियों की तरह एक मंच पर दिखते थे। हालांकि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के कुछ महीनों बाद भी बिग ब्यूटीफुल बिल के मुद्दे पर दोनों में मतभेद हो गए, जिसमें ट्रंप इस बिल के समर्थन और मस्क विरोध में उतर आए। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी की और जमकर निशाना भी साधा। बता दें, 10 सितंबर को यूटा के ओरेम स्थित यूटा वैली यूनिवर्सिटी परिसर में एक सेशन के दरमियान चार्ली किर्क की हत्या कर दी गई थी। शूटर ने भारी भीड़ के बीच चार्ली की गर्दन में गोली मार दी थी और उनकी हत्या का आरोप 22 साल के टायलर रॉबिन्सन पर लगा।
जांच एजेंसी का कहना है कि उसने अपने पार्टनर को मैसेज करके कहा था कि उसने किर्क की हत्या इसलिए की क्योंकि वो उससे बहुत नफरत करता था। डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी और राइट विंग इन्फ्लुएंसर चार्ली किर्क काफी समय से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय थे। चार्ली किर्क ने साल 2012 में सिर्फ 18 साल की उम्र में टर्निंग पॉइंट यूएसए TPUSA की स्थापना की। At another college, Antifa terrorists shattered windows, threw rocks, and tried to storm the building where Charlie was speaking. It was a really bad one. वहीं अब चार्ली किर्क की श्रद्धांजलि सभा में ट्रंप और मस्क का साथ आना उनके पहले से तनावपूर्ण संबंधों की पटरी पर लौटने का एक बड़ा संकेत देता है। वहीं अब देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में दोनों के बीच संबंध कैसे विकसित होते हैं और इसका अमेरिकी राजनीति और दुनिया पर क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और अब बात करेंगे वेलकम फिलिस्तीन की। दरअसल गाजा में मानवीय संकट और शांति बहाली की कोशिशों के बीच पुर्तगाल ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे दी है और इस घोषणा के साथ पुर्तगाल ने ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तरह फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों की सूची में शामिल हो गया है। एक कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब गाजा पट्टी में हिंसा और मानवीय संकट चरम पर है। इसी पर देखिए हमारी खास पेशकश, वेलकम फिलिस्तीन। फिलिस्तीन को आजाद देश की मान्यता। ट्रंप नेतन्याहू हुए आग बबूला। द स्टेट समिट के लिए जुट रहे कई देश। इजरायल अमेरिका का बॉयकॉट। 24 घंटों में 4 देशों ने दी मान्यता। ट्रंप के करीबी ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फिलिस्तीन को औपचारिक तौर पर एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देकर सबको हैरान कर दिया। इस फैसले के बाद फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले देशों की संख्या 150 हो गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि 2 राष्ट्र समाधान ही शांति का रास्ता है। पुर्तगाल के विदेश मंत्री ने कहा कि फिलिस्तीन को मान्यता देना ही स्थायी शांति का रास्ता है। अमेरिका अब भी फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता देने के पक्ष में नहीं है। भड़का इजरायल। फ्रांस ने भी ऐलान कर दिया कि वो इस हफ्ते यूएन में फिलिस्तीन को मान्यता देने के पक्ष में वोट करेगा। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने इस फैसले के बाद कहा कि फिलिस्तीन को आजाद देश मानना आतंकवाद को इनाम देने जैसा है। जॉर्डन नदी के पश्चिम में फिलिस्तीनी देश नहीं बनेगा। नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि वो इस मान्यता का जवाब अमेरिका से लौटने के बाद देंगे। वेस्ट बैंक इलाके पर कब्जा ना करें। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने इजरायल को साफ चेतावनी दे दी। ब्रिटेन के फिलिस्तीन को मान्यता देने के बाद वो वेस्ट बैंक के हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश ना करे। उनकी सरकार ये बर्दाश्त नहीं करेगी। पहले पश्चिमी देशों की सरकारें कहती रही हैं कि फिलिस्तीन देश को मान्यता तब दी जाएगी जब हालात सामान्य होंगे, लेकिन अब उनका मानना है कि हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सरकारें दबाव महसूस कर रही हैं। गाजा में बर्बादी की तस्वीरों ने इजरायल को लेकर दुनिया में राय बदल दी है। इन्हीं वजहों से फिलिस्तीन को मान्यता देने का फैसला किया गया है। 150 देश दे चुके हैं मान्यता। फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों में से करीब 150 देश मान्यता दे चुके हैं। फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रमों में शामिल होने की अनुमति तो है, लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं। फ्रांस की मान्यता मिलने के बाद फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 4 स्थायी देशों का समर्थन मिल जाएगा। चीन और रूस ने 1988 में फिलिस्तीन को मान्यता दी। अमेरिका अकेला ऐसा देश है जो फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देना चाहता। कनाडा ने कहा कि वो फिलिस्तीन को मान्यता देकर शांति की उम्मीद रख सकता है। वो हमास का समर्थन नहीं करता, बल्कि मांग करता है कि बंधकों को छोड़े, हथियार डाले। इजरायल ने कड़ी आलोचना की है और कहा है कि फिलिस्तीन को मान्यता देना असल में आतंकवाद को इनाम देने जैसा है। अलग देश की मान्यता क्यों? इजरायल और फिलिस्तीन के बीच 1948 से जंग जारी। दोनों के बीच जमीन और यरूशलेम स्थित पवित्र अल अक्सा मस्जिद को लेकर विवाद है। इजरायल अमेरिका की मदद से लगातार फिलिस्तीन में अपना आधार बढ़ा रहा है। इसे रोकने के लिए सऊदी अरब ने 2 स्टेट थ्योरी को आगे किया है।
सऊदी अरब का कहना है कि दोनों की सीमा तय हो जाने और फिलिस्तीन के देश बन जाने से यहाँ गतिरोध थम जाए। फिलहाल फिलिस्तीन में कोई सरकार नहीं है। हमास यहाँ के प्रशासन को कंट्रोल करता रहा है। हमास को ईरान का प्रॉक्सी संगठन माना जाता है। पिछले 24 घंटों में ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फिलिस्तीन को अलग देश की मान्यता दी। इन 4 देशों के समर्थन ने फिलिस्तीन को लेकर इजरायल को बड़ा झटका दिया। अब यूरोप के अधिकांश देश फिलिस्तीन के समर्थन में। इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 5 स्थायी में से 4 स्थायी देशों ने फिलिस्तीन को अलग देश के रूप में मान्यता दे दी। सिर्फ अमेरिका फिलिस्तीन के विरोध में है। इन 4 स्थायी सदस्यों के अलावा 150 से अधिक देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।